इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताएंगे। आप सभी लोग अक्सर सुनते होंगे कि डीएनए जांच कराओ, तभी पता चलेगा अपराधी कौन है, असली नकली कौन है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा हम डीएनए जांच के द्वारा हम अपराधी का पता लगा सकते हैं, बच्चे के असली माँ बाप का पता लगा सकते हैं तथा एक विशेष प्रकार के व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है। तो देखिए, ये है हमारा हाथ और हाथ की अंगुलियां। तो फिंगर का मतलब होता है अंगुलियां और प्रिंटिंग का मतलब होता है छापना। लेकिन यहाँ अंगुली को छापने से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नहीं हो जाएगी। इसका मतलब देखिए, जैसे हमारे अंगुलियों के त्वचा में अनेक कोशिकाएं होती हैं और सभी कोशिकाओं में डीएनए सूत्र पाया जाता है। तो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए सूत्र होता है, उसी को हम कागज़ पर जब प्रिंट करते हैं तो जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। और इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा हम असली और नकली व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हर एक व्यक्तियों में जो डीएनए की संरचना होती है उसके कुछ संरचना में अंतर पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे समाज में हमारे चारों तरफ जितने भी व्यक्ति रहते हैं, यानी पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सभी इंसानों के जो डीएनए होते हैं, डीएनए की जो संरचना होती है, उसमें 99.99% डीएनए संरचना सभी व्यक्तियों में समान होती है। लेकिन 99.99% डीएनए के अतिरिक्त 0.01% जो डीएनए संरचना होता है वो सभी व्यक्तियों में समान नहीं होता है, वो असमान होता है। इसी 0.01% डीएनए संरचना में अंतर के कारण हर एक व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। सभी व्यक्तियों में डीएनए के जिस संरचना में अंतर होता है उस डीएनए के भाग को हम कहते हैं VNTR, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। इसी VNTR के द्वारा हम एक विशेष प्रकार के व्यक्ति की पहचान करते हैं और इसी को हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। लेकिन एक बात और जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे कभी कभी दो जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं और ये दोनों जुड़वा बच्चे यदि एक ही जाइगोट, एक ही युग्मनज से बनते हैं तो इन्हें हम समयुग्मजी जुड़वा बच्चे कहते हैं या आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। इस केस में जो भी डीएनए संरचना होती है वो दोनों बच्चों में 100% समान होती है। ऐसे जुड़वा बच्चों के डीएनए की संरचना 100% समान होती है, दोनों के डीएनए संरचना में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन समान जुड़वा बच्चों के अतिरिक्त हर एक प्रकार के व्यक्तियों में 0.01% डीएनए में संरचना में अंतर पाया जाता है, जिसके द्वारा हम विशेष व्यक्ति की पहचान करते हैं। अब डीएनए जांच के लिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है ये भी जान लेते हैं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए हमें
देखिए, बालों की जड़, वीर, रुधिर, दांतों की इनामेल, इन सभी चीज़ों से हम कोशिकाओं को एकत्र करते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया हम सुचारू रूप से करते हैं।